एक अहम खबर आपको देंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक और एपीसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जराए बताते हैं कि अकरम दुर्रानी को राब्तों का टास्क दे दिया गया है। जराए बताते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से दो टोक बात करने का फैसला किया गया है। जरा ऐसा बताते हैं, आपको खबर दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक और एपीसी बुलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जराए बताते हैं कि अकरम दुर्रानी को राब्तों का टास्क दे दिया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से दो टोक बात करने का फैसला किया गया है। खबर आपको दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक और एपीसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जरा ऐसा बताते हैं कि अकरम दुर्रानी को टास्क दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी से भी दो टोक बात करने का फैसला किया गया है। अकरम दुर्रानी को राब्तों का टास्क दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कल एक और एपीसी बुलाने का फैसला किया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से दो टोक बात करने का फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो आज़ादी मार्च में तो मौलाना के साथ हैं, लेकिन धरने में वो मौलाना के साथ नहीं हैं। और साथ साथ रहबर कमेटी के कल होने वाले इजलास के बाद ये बात भी सामने आई थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि डी चौक की जानिब जाया जाए। इसी पर बात करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आगाह कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो मौलाना के जो आज़ादी मार्च है उसकी डी चौक में मुंतकिली के खिलाफ हैं। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो पहले उनका जो एक हार्ड स्टैंड था उससे पीछे हट गए हैं। आज चौधरी परवेज इलाही ने भी मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और उनको मनाने की कोशिश की। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ये हामी भरी है कि वो कोशिश करेंगी कि आज़ादी मार्च को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। जिसके हवाले से मुस्लिम मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक एपीसी और बुलाने का फैसला किया है और अकरम दुर्रानी को ये टास्क दे दिया गया है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से रब्ते करे और उनसे वाज़ेह पूछे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अगर वो दोनों जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का साथ देने को तैयार नहीं है तो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस आज़ादी मार्च को जो है वो खत्म कर दें। तो उस हवाले से ठीक है, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक और एपीसी की